कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठे स्कंद का प्रथम अध्याय। ओम श्री अजामिलोपाख्यान। अजामिल की कथा। अयम ही सुत संपन्नः शील व्रत गुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान्मत्र विचुक्षुहि। गुरुवन्यतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृता सर्वभूत सुहृत्साधु मितवांगत सूयकः। एकदाशो वनं यातां व्रत संदेश कृतदुजः आदाय तत् आवृत्तां फलपुष्प समेत कुशान् ददर्श कामिनं कुञ्चच्छूद्रं स भुञ्जस्याम्। ददर्श कामिनं कञ्चिच्छूद्रं स भुञ्जस्याम्। पीत्वा च मधुमौरेयं मदाघूढतनेत्रया मत्या विश्लत्थनीव्यां व्यपेतं निरपत्रपम्। क्रीडन्तमनुगायन्तम् असन्तु मनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां। दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामभ्रक्षवशं सहसे विमोहिता। स्तम्भयन्मयन्मात्मना आत्मानं आत्मानं यावत्सत्त्वं यथा सुतं न सशाक समाधातुं मनो मदं वेपितुं। न सशाक समाधातुं मदो मदं वेपितुं। देवताओं, आप जानते हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था।
इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। यह एक दिन ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता और कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता था। निष्पाप पुरुषों से शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तन्निमित्तस्म रव्याजंग्रस्तो ग्रहग्रस्तो चेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मान् विरामः तामेव तोष्यामास पितॄणार्धिं यावतां तामेव तोष्यामास प्रतीर्णार्थीन् यावतां। ग्राम्ये मनोरमे कामे प्रसीदे यथा तथा विप्रां स्वाभार्यां प्रौढां कुले मातिलंबितां विसर्जाचिरात् पापः शरण्यापां विदधि यतस्तन्तशोपनिन्ने न्यायतो अन्यायतो धनम् वभारास्यां कुटिम्बम् बभारास्यां कुटिम्बन्यां कुटुम्बं मन्दधीर्यम् यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घया
स्वैरचार्याय यागर्हिता आवर्तन चिरम कालमगायुर्शुचिर्मलान् तत्एनं दंडपाणे सकाशुं कृति किल्बिषम् नैष्यामो नैष्यामो आकृतिर्निर्वेशं यत्र दंडेत सुध्यति। इस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती है ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। वह स्वच्छंद चारणी कुलटा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लोभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का भी परित्याग कर दिया। उसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापिनी शास्त्राज्ञ का उल्लंघन करके इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद रूप आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पाप में है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां षष्ठ स्कंदे अजामिलोपाख्यानो प्रथमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।